गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन के अंदर जो पिछला लेसन गया था उसके अंदर हमने दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 को आयुष मंत्रालय ने एक समारोह का आयोजन किया था। वो कहाँ पे किया था? चंडीगढ़ में। कहाँ पर किया था? चंडीगढ़ में। उसका नाम क्या था? द नेशनल इवेंट ऑफ मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। उसमें अन्य लोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। ठीक है, अब हम आगे अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का विषय था कनेक्ट द यूथ। क्या नाम था उसका? कनेक्ट द यूथ। मुख्य समारोह हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। आपको ये तो सबको ही मालूम होगा कि हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही है, जिसमें अन्य गणमान्य लोगों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री हर समय भाग ले रहे हैं, तो उस समय अन्य गणमान्य राज्य थे, उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। हजारों लोग जब एक साथ योग कर रहे थे तो एक दुर्लभ सा दृश्य दिखाई दे रहा था। दुर्लभ, जो कि आसानी से प्राप्त न हो, वो है दुर्लभ। विभिन्न राज्यों की राजधानी तथा अन्य स्थानों में भी राजनेताओं और आम लोगों ने भी एक साथ बैठकर योगासनों को संपन्न किया। अन्य राजनेता थे, वो भी आम जनता के साथ में बैठकर योगासन किए और इस कार्य को सफल बनाया। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के स्थायी मिशन ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी क्या किया? संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के स्थायी मिशन ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया, जिसमें कन्वर्सेशन विद योगा मास्टर्स योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। इस अवसर समारोह का आयोजन किया था, जिसमें विषय क्या था? कन्वर्सेशन विथ योगा मास्टर्स योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी स्थायी विकास के लिए योग को मुख्य बिंदु माना गया है। हमारे शरीर का स्थायी विकास, उसके लिए सबसे मुख्य बिंदु क्या माना गया था? योग। हम योग करेंगे तो अपने आप स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होने की ज़रूरत भी कब पड़ेगी? यदि हम बीमार होंगे। जब योग करेंगे हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हम कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अमेरिकी राजधानी के कैपिटल हिल से लेकर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक देश के कई शहरों में योग कार्यक्रम के आयोजन किए गए। संपूर्ण विश्व योग ऊर्जा से तरंगायित होता, यानी पूरे विश्व में जब योग हो रहा था तो उस समय ऐसी ऊर्जा फैल रही थी जैसे कोई तरंगों के रूप में फैलना, मतलब प्रसारित होना, ऐसे योग ऊर्जा फैल रही थी। ये तो पढ़ा था हमने दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब हुआ था? 21 जून 2015। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब हुआ था? 21 जून 2016। अब हम बात करते हैं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस। अब तीसरा योग दिवस क्या है ये देखिए। 21 जून 2017 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तीसरा योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया? 21 जून 2017 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया। इस समारोह में लगभग 150 देशों ने भाग लिया था। जब तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था तब इसमें इस समारोह के अंदर कितने देशों ने भाग लिया? तो 150 देशों ने भाग लिया। इसमें प्रतिभागियों की संख्या अनुमानतः 51,000 थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्रतिभागी मतलब जिस इस योगा में पार्टिसिपेट किया था उसमें अनुमानतः मतलब लगभग 51,000 थी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था योगा फॉर हेल्थ। यह तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था। कौन सा? तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? योगा फॉर द हेल्थ। चौथा योग दिवस 21 जून 2018 को मनाया गया। 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पढ़ लिया हमने। अब चौथा कब हुआ? 21 जून 2018 को मनाया गया। इसका विषय था शांति के लिए। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? शांति के लिए योग। योग भारतीय ऋषियों की खोज है। हमारे भारत में जो ऋषि मुनि हैं ऋषि मुनि हैं तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन खोज किसने की? हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने की। भारत में ही योग का विकास हुआ था। और वैसे भी हमारा देश तो क्या है? हमारे देश में तो देवताओं का निवास माना जाता है ना? हमारा देश क्या है? देवताओं का निवास माना जाता है। हमारे देश में अनेक तीर्थंकर हुए। यहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है और कहा भी गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत में ही है ऐसा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। भारत में ही योग का विकास हुआ। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र पुस्तक लिखी जिसमें अष्टांग योग के नाम से योग को 8 भागों में बांटा गया है। अब योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 8, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में योग की एक एक क्रिया के शरीर पर पड़ने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया। आज वैज्ञानिक जानकर हैरान है कि मतलब वैज्ञानिक को बड़ा आश्चर्य होता है कि योग से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मानसिक विकार, अवसाद, यकृत और गुर्दे के रोग, फेफड़ों के रोग, संक्रामक रोग, मधुमेह, शुगर, यहाँ तक कि जानलेवा कैंसर, टीबी नहीं होता वैसे इसको हम बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी आदि रोग भी ठीक होते देखे गए। किससे? योग से। भयंकर से भयंकर इन रोगों का इलाज भी योग द्वारा ठीक होते हुए देखा गया। योग का सकारात्मक पहलू यह है कि यौगिक आसन, प्राणायाम आदि करने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसका एक तो प्लस पॉइंट क्या है? हम जब योग करते हैं है ना, तो इसके लिए यौगिक आसन, प्राणायाम आदि करने के लिए हमें बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती। बस प्रकृति की गोद में। हमें दूसरी चीज़ें सीखने के लिए तो कई टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता होती है, बट
हमारे योग तो किस में, बिल्कुल प्रकृति की गोद में कहीं भी स्वच्छ और हवादार स्थान में योग किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम प्रकृति के लिए, यहाँ तक कि हमें गार्डन में ही जाना ज़रूरी है या जंगल में ही जाना ज़रूरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर की छत पर, वहाँ पे भी आपको खुली आवाज़ आएगी, आराम से आप छत पे जा सकते हो। अगर पास में गार्डन हो तो गार्डन में जा सकते हो, अपनी बालकनी में बैठ के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बस खुला वातावरण होना चाहिए, हवादार, जहाँ पर आपको स्वच्छ और शुद्ध हवा मिल सके। हाँ, योग करने के लिए चित्त की शांति बहुत आवश्यक है। आप योग करते हो, मन में तो आपके 10 सवाल चलते हैं, उधेड़ बुन उधेड़ बुन उधेड़ बुन। मनुष्य क्या करता है, उठता है, यहाँ तक कि सपने में भी सोता जब से, उठता है जब से, सोता है जब तक, वो बस क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। लेकिन योग करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले चित्त मतलब दिल के अंदर, मन के अंदर शांति आवश्यक है। जब तक शांति नहीं होगी आपका योग सक्सेसफुल नहीं है। आपके हाथों की क्रिया चलती रहेगी, आपका जो शरीर की क्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन दिमाग, दिल वो शांत नहीं होगा। योग क्या होता है, मन को बिल्कुल एकाग्रचित और स्थिर करना। चित्त की शांति बहुत आवश्यक है। हड़बड़ी में योग आसन नहीं किए जा सकते। हम काम कर रहे हैं साहब, उठ रहे हैं हम 7 बजे, आपको जाना है 8 बजे कहीं, अरे फटाफट उठे, लेट हो रहे साहब, हमने ये किया, ये हमने फटाफट ब्रश किया, फटाफट हम फ्रेश हुए और 5 मिनट योगा किया, 1-2 हाथ इधर हिलाए, 1-2 पाँव इधर हिलाए, मुंह को पता नहीं क्या किया, और ऐसा, ये योग नहीं कहलाता। ये तो एक फॉर्मेलिटी है। योग क्या है, बिल्कुल शांत भाव से, चित्त बिल्कुल शांत चित्त से। उसके लिए आप पहले ही अपना समय चक्र निर्धारित कर लीजिए। आप सोचिए हमें कितनी बजे सुबह ऑफिस जाना है या कितनी बजे हमें काम पे जाना है। हाँ, आप बच्चे हैं तो आपको कितनी बजे पढ़ना है, कितनी बजे खाना है, कितनी बजे दूध लेना है, नाश्ता लेना है, कितने बजे आपको योग करना है, फिर कितना टाइम आपको खेल कूद के लिए भी देना है ना। सब चीज़ों के लिए हमें अपना सर्वांगीण विकास करना है। हम ये नहीं कहते आपको कि दिन भर आप पढ़ो, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई सिर्फ जितनी ज़रूरी उतनी पढ़ाई, उसके साथ साथ में आपका खेल भी बहुत आवश्यक है। आई बात समझ में? तो हड़बड़ी में योग आसन नहीं किया जा सकते। आप कितना ही कर लो, उसके लिए शांत चित्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए योग आसन करने और उनका पूरा लाभ पाने के लिए प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग में ही, शुरू से ही गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब आपको पता ही नहीं योग कैसे किया जाता है। गर्दन आपको सांस ऊपर खींचनी है, आप नीचे छोड़ रहे हो, तो ये भी गलत है। योग करने का भी एक तरीका होता है, उसके लिए भी आपको गुरु के मार्गदर्शन में, सबसे पहले आपको गुरु के मार्गदर्शन में योग करना होगा। और जब आपका गुरु का मार्गदर्शन में आप अभ्यस्त हो जाओगे तो आप अपन सेल्फ कर सकते हो, आप अपना। इसलिए योग आसन करने और उनका पूरा लाभ पाने के लिए प्रारंभ में गुरु के मार्गदर्शन, यानी जैसा जैसा वो बताए, तो मार्गदर्शन की आवश्यकता। जैसे आप भी पढ़ते हो ना, तो आपको सबसे पहले किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? आपके, जब आप पैदा हुए सबसे पहले आपका गुरु कौन हुआ? पैदा होने के बाद जब 2-2.5 साल तक आप स्कूल नहीं आते हो, तब आपका सबसे पहला गुरु कौन होता है? मम्मी, माँ होती है। माँ सिखाती, जैसे ही आप सीखते हो फिर आप आते हो स्कूल में। आपको क्या ये सारी पढ़ाई का नॉलेज आपको था? नहीं। जैसे जो गुरु कहता है उसके मार्गदर्शन में वैसा वैसा आप करते जाते हो, तो प्रॉपर तरीके से आपका विकास होता है, आपका काम चलता है। गुरु ही सही प्रकार से आसन और प्राणायाम कराते हैं। योग का लाभ स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उठा सकते हैं। योग किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है कि बच्चे ही करेंगे या बूढ़े ही करेंगे या जवान ही करेंगे या पुरुष ही करेंगे या स्त्री ही करेंगे, नहीं। योग सभी के लिए,
अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा विशेष प्रकार के लाभ पाने के लिए विशेष प्रकार के योग आसन करने होते हैं, जिसको जैसी आवश्यकता हो वैसे, और जिसको जो लाभ प्राप्त करना है वैसा आप योग कर सकते हैं। जैसे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने, अब बच्चों को तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, क्योंकि वो क्या है, एक मिट्टी का पुतला होता है, ठीक है। जब गुरु के हाथ में एक गीली मिट्टी होती है, गुरु के हाथ में जाता है, उस गीली मिट्टी को वो गुरु कैसा आकार देगा वो उस पर डिपेंड करेगा। जिधर मोड़ना चाहेगा वो गुरु वो मोड़ेगा। फिर दूसरी बात क्या होता है इसमें कि आपको पता है उसका विकास, स्मरण शक्ति। अब बच्चे क्या होता है, आप एक बार देखना, आजकल की जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, उन टेक्निकल चीज़ों में जितने जवान और बूढ़े उसको कैच नहीं कर पाते ना, उतने बच्चे जल्दी कैच कर पा रहे हैं। जनरेशन ही ऐसी। तो बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने, उनका पढ़ाई में मन लगाने तथा बढ़ते शरीर की आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार के योग आसन करने होते हैं। स्मरण शक्ति का अलग योग आसन होता है, दोनों पंजों को ऊपर उठा के अपने हाथ को क्रॉस करते हुए ऊपर उठाना, है ना, अलग अलग है। शरीर की अपने बच्चों की स्मरण शक्ति के लिए अलग है, उनका पढ़ाई में मन लगाने